ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाला एक प्रमुख कैंसर है, जो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा महिलाओं में होने वाला कैंसर है। और इंडिया में भी, मतलब भारत में भी महिलाओं में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर है। पहले सर्वाइकल कैंसर था, लेकिन अब सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर हो रहा है। तो इसके कुछ कारण होते हैं, इसके बारे में अवेयर यानी कि जागरूक होने की जरूरत है, कि जिससे मरीज जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास आके अर्ली स्टेज में ही यानी कि प्रारंभिक अवस्था में ही इस बीमारी का पता चल सके और उसका इलाज पूरी तरीके से सफल तरीके से हो सके, जिससे कि मरीज अपनी लाइफ अपनी जिंदगी बीमारी मुक्त होके बिता सके। बाहर जैसे फॉरेन कंट्रीज में अर्ली स्टेज में कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि लोग जागरूक हैं इसके बारे में। हमारे देश में लोग इग्नोर करते रहते हैं, उनमें जानकारी का अभाव है। ज्यादातर लोग बढ़ा हुआ बीमारी लेके आते हैं, यानी कि एडवांस स्टेज में, या जब वो फैल जाता है तब आते हैं, जिसकी वजह से कैंसर का इलाज तो होता है लेकिन ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो एडवांस स्टेज में अगर ट्रीटमेंट हम करते हैं तो उसमें करीब 60 से 70% तक महिलाएं एडवांस स्टेज में आती हैं, और उसमें सर्वाइवल हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर का ओवरऑल बहुत कम है, 40 से 50% है, जबकि बाहर के देशों में 80-90% है, बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस और अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ये इसका कारण है। तो ब्रेस्ट कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं जो हर महिला को जानना चाहिए कि कैसे उसका पता चले। तो कुछ कॉमन लक्षण होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में कोई गांठ है और वो बढ़ती चली जा रही है, या स्तन के आकार में, साइज में आपको लगता है कि वो छोटा हो रहा है या बड़ा हो गया है, या उसमें सूजन आ गई है, तो एक बार जाके डॉक्टर को जरूर चेकअप कराएं कि कहीं ये कैंसर की बीमारी तो नहीं है। या फिर निपल से कोई खून मिला हुआ डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर निपल की स्किन में ही कोई परिवर्तन हो गया है, जैसे स्किन में कोई एक्जिमा जैसा कुछ हो गया है और वो दवाइयों के द्वारा भी ठीक नहीं हो रहा है, बहुत दिन से है, उसमें खुजली हो रही है, उसमें से ब्लड आने लग जाए, या फिर बगल में कोई गांठें आ जाएं, या फिर जो स्तन की त्वचा है, ब्रेस्ट की जो स्किन है, उसमें कोई चेंजेस आप देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो संतरे की स्किन होती है छेद छेद से हो जाते हैं, इस तरह का कोई बदलाव देखते हैं, तो ये कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा कॉलर बोन यानी कि गले के ऊपरी भाग में गांठ आ जाती है, ऐसा कुछ आपको लगता है तो एक बार आके डॉक्टर को जरूर दिखाना है। तो ये कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जो हर महिला खुद से देख सकती है। इसके अलावा जो है अगर कुछ ऐसा लगता है तो एक बार आके डॉक्टर को जरूर दिखाना है, जिससे कि आपकी पूरी तरीके से जांच हो सके कि ये बीमारी तो नहीं है। जो कैंसर की गांठें होती हैं वो कई तरह की होती हैं। कैंसर की जो गांठें होती हैं वो कुछ कैंसर वाली होती हैं महिलाओं में, कुछ बिना कैंसर की होती हैं। तो ज्यादातर जो कैंसर वाली होती हैं तो वो 20 से 30% होती हैं, और बाकी जो गांठें होती हैं वो सिंपल, जिनको हम फाइब्रो एडिनोमा या बिना कैंसर वाली जो गांठें होती हैं वो कहा जाता है। तो लेकिन वो किस तरह की है ये डॉक्टर ही बता सकते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि हमेशा की कोई गांठ है तो वो कैंसर ही होगा। स्पेशली इसमें जरूरत है कि जिनके घर में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही है वो महिलाएं जरूर जागरूक रहें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर फैमिली में रन करता है। जैसे कि मदर को है तो उनकी जो डॉटर है, बेटी हैं या बहनें हैं, वो जो क्लोज रिलेशन वाले संबंधी हैं, वो एक बार जाके डॉक्टर से जरूर मिले कि किस उम्र से जांच करनी है और कैसे करनी है और क्या लक्षण होते हैं। तो ये बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, जिससे कि अगर कोई बीमारी है तो वो अर्ली स्टेज में जल्दी से जल्दी पता। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ कारण होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनको हम बदल सकते हैं, जिनको रोक सकते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे महिला होना, फीमेल जेंडर अपने आप में एक कारण है कि फीमेल सबसे ज्यादा रिस्क होता है फीमेल में ही खुद कि उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। मेल्स में भी होता है ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन वो रेयर होता है, लेस देन 1% होता है और 1% चांसेस होते हैं। लेकिन फीमेल्स में एवरी फीमेल इज एट द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो महिलाओं को बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आपकी जीवन शैली कैसी है, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जैसे मोटापा, आप दिन भर काम कर रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मोटापा हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है, वेट बढ़ रहा है, तो ये भी कैंसर का एक कारण है। इसके अलावा तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन, उसकी वजह से भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा महिलाओं में जिनमें माहवारी 12 साल से पहले ही शुरू हो गई है, या फिर माहवारी 50 साल के बाद खत्म हो रही है, देर से खत्म हो रही है, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं जिनसे कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो वो महिलाएं इस चीज का ध्यान रखें। इसके अलावा जो है, जो महिलाएं गर्भ निरोधक दवाइयां बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक खाती रहती हैं, उनमें भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराती, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, काम के चलते या फिर अपनी बॉडी को लेके कि हमारी बॉडी की शेप खराब हो जाती, फैशन के चलते, काम के चलते, अगर ऐसा नहीं करती हैं, बच्चे को 6 महीने दूध पिलाना बहुत जरूरी है, स्तनपान कराना। अगर जो महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये बहुत ध्यान देना है। इसके अलावा फैमिली में किसी को कैंसर है तो उसमें कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, वो जरूर डॉक्टर की सलाह लें। या फिर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं, तो फिर भी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। उसमें BRCA1 और BRCA2, जैसे किसी के यहाँ पे हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो उनको ये जांच कराने की सलाह दी जाती है कि अगर BRCA1 BRCA2 जीन पॉजिटिव है, आ रही हैं, तो फिर उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए डॉक्टर बताते हैं कि उनको किस तरीके से जांच करनी है, क्या क्या जांचें हैं और आगे क्या ध्यान देना है। इस लाइफ स्टाइल के बारे में जरूर ध्यान दें। तला भुना भोजन है, जैसे फैटी चीजें हैं, वो ना खाएं, जिससे मोटापा बढ़ने से भी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हर महिला को अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना आना चाहिए। वो जब हम आते हैं लोग डॉक्टर के पास, तो वो बताते हैं कि राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, यानी कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, स्वतः स्तन परीक्षण, ये हर महिला को करना चाहिए। 18 साल की उम्र के बाद, 20 साल की उम्र के बाद खुद से महीने में एक बार चेक करके देख लें कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है, कोई बदलाव तो नहीं है। ये सबसे, क्योंकि ये इसको पता लगाना बहुत आसान है, आप खुद से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को 40 साल की उम्र से और उसके बाद हर साल मैमोग्राफी जरूर करानी है, क्योंकि मैमोग्राफी एक ऐसी जांच है, ये एक तरह का एक्सरे होता है, ब्रेस्ट के लिए है ये स्पेशली। अगर कोई भी ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं बहुत ही अर्ली लेवल पे, अर्ली स्टेज पे कुछ स्मॉल चेंजेस होते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगर उसी टाइम पे हम इसको पता लगा लें तो ब्रेस्ट कैंसर कुछ ऐसी संभावना होती है, तो उसको पूरी तरीके से इलाज के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा अब अगर किसी को गांठ है तो बायोप्सी या FNAC की सलाह दी जाती है। दूसरी जांचें भी होती है जिससे कि गांठ कैंसर की है या बिना कैंसर वाली है, ये पता चल जाता है। तो बायोप्सी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि इसमें जांच करनी है, तो आप उनकी बात मान के जरूर से जांच कराएं, जिससे कि बीमारी का पता चल सके और उसका सही तरीके से इलाज हो पाए। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज आज की डेट में बहुत अच्छे तरीके से संभव हो गया है। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज ऑपरेशन के द्वारा, सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और रेडिएशन के द्वारा किया जाता है। जिस महिला में जिस तरह का स्टेज होता है उसी हिसाब से इलाज
करने की सलाह दी जाती है। जैसे प्रारंभिक अवस्था अर्ली स्टेज है तो उसमें सबसे पहले सिर्फ जो गांठ है स्तन को बचा के ऑपरेशन कर दिया जाता है, उसके बाद में रेडिएशन और कीमोथेरेपी के द्वारा इलाज किया जाता है। जब ट्यूमर बड़ा होता है तो पहले कीमोथेरेपी दी जाती है जिससे वो छोटा हो जाए, फिर सर्जरी की जाती है, या फिर शुरू में सर्जरी अगर पॉसिबल हो जाती है तो उसको कराने की सलाह दी जाती है। ये डिपेंड करता है कि मरीज का कौन सा स्टेज है बीमारी का और मरीज की उम्र क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको देख के ये डिसाइड किया जाता है। तो इलाज कराने से लोग पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है इसके बारे में जागरूक होने की, जानने की और सही समय पे इलाज कराने की। तो सबसे ज्यादा लोग डरते हैं कि रेडिएशन से भी डरते हैं कि सिकाई होगी तो बहुत तकलीफ होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे पास इतनी नई तकनीकें आज आ गई हैं कि जिससे साइड इफेक्ट बहुत कम हो गए हैं और बहुत कम समय में ही रेडिएशन के द्वारा इलाज पूरा हो जाता है। इसके अलावा सर्जरी से भी डरने की जरूरत नहीं है। लोगों के मन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि सर्जरी अगर हम कराएंगे तो ये फैल जाएगा। जिस बीमारी का जो इलाज है, जो डॉक्टर बताते हैं, और सही जगह जाके इलाज करें। जहां कैंसर के इलाज होता है हॉस्पिटल में, जो रीजनल कैंसर सेंटर है या जो मेडिकल कॉलेज है, वहीं जाके अपना इलाज कराएं जिससे आपका इलाज एक ही जगह पूरा हो पाए। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर्जरी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सर्जरी में टेक्निक इतनी अच्छी आ गई है कि स्तन को बचा के हम ऑपरेशन के द्वारा ट्यूमर निकाल देते हैं और आपका ऑर्गन भी बच जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं आती है, जिससे कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना लूज ना करें। ऐसा ना लगे कि मैं कैसी लगूंगी और मेरा बाल गिर जाएंगे दवाइयों से, तो उससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की सलाह मान के अपना पूरा इलाज करें। और ब्रेस्ट कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो 90% यानी 90% तक लोग ठीक हो जाते हैं, इवन 100% रिजल्ट है।